वेलकम बैक। अब रुख करते हैं चूनिया का, जहां थाना छांगा मांगा की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई। 4 नामालूम डाकू असला के जोर पर घरों को यरगमाल बनाकर लूटते रहे। 3 लाख से ज्यादा की रकम लूटकर फरार हो गए। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राना अकरम से। जी राना अकरम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, चूनिया के नवाद थाना छंगामांगा की हदूद में डाकू राज कैम हो गया है। दिन दहाड़े डाकू शहरियों को आसानी से लूटकर फरार हो जाते हैं। ये वाकया थाना छंगामांगा से चंद गज के फासले पर पेश आया। डाकू असला के जोर पर तारक जवेद के घर घुसकर घर वालों को यरगमाल बनाकर 3 लाख से ज्यादा रकम लूटकर फरार हो गए हैं। मजामत करने पर डाकुओं ने औरतों और बच्चों पर तशद्दुद भी किया। पुलिस अपनी रवायती बेहसी बरकरार रखते हुए 1 घंटे के बाद मौका पर पहुंची। इन बढ़ती हुई वारदातों की वजह से लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया है। लोगों ने डीपीओ कसूर, आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि डाकुओं को नकील डाली जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खानपुर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों का खात्मा कर दिया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रियासत अली की नौमाकोट चौक, दीनपुर चौक पर कार्रवाई जनरल बस स्टैंड का विजिट किया और तमाम गैर कानूनी अड्डे सील कर दिए। रीजनल अथॉरिटी इंचार्ज रियासत अली का कहना है कि जनरल बस स्टैंड पर कोरोना SOPs के हवाले से हिदायत पर हर सूरत अमल दरामद करवाते हुए ट्रांसपोर्ट 16 तारीख तक बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार मलिक इकबाल इल्ता का ममूवाली में गंदम खरीदारी मरकज का दौरा। मजीद जानते हैं कुंदिया से हमारे नुमाइंदे अताउल्लाह शाहीन से। जी अताउल्लाह शाहीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, DC मियांवाली उमर शेर चट्टा के हुक्म के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलक मोहम्मद इकबाल अलिता ने गंदम खरीदारी मरकज़ ममूवाली का विजिट किया और हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया गया किसानों से गंदम खरीदारी का टास्क पूरा कर लिया। इस मौका पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलक मोहम्मद इकबाल ने मीडिया को बताया कि हुकूमत की तरफ से हमें 35,000 बोरी गंदम खरीदारी का टास्क दिया गया था, जो कि हमने इंतहाई मेहनत और जान फिशानी के साथ पूरा कर लिया है। मलक मोहम्मद इकबाल ने कहा कि बारदाना की तकसीम के हवाले से हमने मेरिट को महफूज रखते हुए किसानों के साथ हर मुमकिन ताउन किया, जिसकी वजह से खरीदारी मरकज़ पर हमें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हम अपने तमाम किसान भाइयों के मशकूर हैं, जिनके ताउन से हमने बर वक्त अपना मतलूबा टास्क पूरा कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया ताउल्ला, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। बरनाला आज़ाद कश्मीर जिला भिंबर में भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जनाब डॉक्टर महबूद अहमद चौधरी की खुसूसी हिदायत के मुताबिक जिला भर में मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम हो चुके हैं, जहां पर मरहलावार वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मजीद जानते हैं शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेजी से शुरू हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह जिला भिंबर में भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जनाब डॉक्टर महबूब अहमद चौधरी की खसूसी हदायत के मुताबिक जिला भर में मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हो चुके हैं, जहाँ पर मरहला वार वैक्सीनेशन का अमल जारी है। डॉक्टर महबूब अहमद चौधरी का कहना था कि अवाम की सहूलत के लिए छुट्टियों में भी मुलाजमीन को वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने की हिदायत की गई, ताकि जल्द से जल्द अवाम को वैक्सीनेशन की जाए। अवामी हलकों में इस अमल को सराहा जा रहा है। लोगों का कहना था कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में डॉक्टर महबूब अहमद चौधरी और इनकी टीम वकास नसर चौधरी, कमर चौधरी, उमर एडी, नासिर महमूद, गालिब हुसैन, अल्लादिता चौधरी, डॉक्टर ज़ियाउल हक, डॉक्टर इमरान का रोल इंतहाई शानदार रहा, जिसके लिए हम इन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। नौशहरा फरोज में पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी परेशान, तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। इनका कहना था कि शरीयत के मुताबिक अदालत में शादी की है, लड़की के बुरसा कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। फौजिया का कहना है कि शादी के बाद अपने शोहर के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। शादी के बाद मुझे और मेरे शोहर को कत्ल करने की धमकियां मिल रही हैं। हमें फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि हम दर बदर की जिंदगी गुजारने से बच सकें। मियांवाली की तहसील पपला के खोखा बाजार में अचानक आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। मजीद जानते हैं कुंदिया से हमारे नुमाइंदे अताउल्लाह शाहीन से। जी अताउल्लाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, मियांवाली के इलाका पिपला के खोखा बाजार में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग ने मौका पर कायम 7 खोखा जात को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि खोखा जात में मौजूद मोटरसाइकिल, लाखों रुपए के मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स और दीगर कीमती सामान जलकर राख हो गया। वाक़े की इतला मिलती ही फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया और कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया, ताहम आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। मौके पर मौजूद खोखा मालकान मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आमिर, यासीन, तकीर, मेहरबान, दिशान और रमज़ान ने मीडिया को बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुतासरा दुकानदारों की तरफ से थाना पिपला में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी गई। जी बहुत शुक्रिया ताउल्लाह शाहीन, हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
वादी नीलम आज़ाद कश्मीर ग्रेज़ो वैली हिलमत में तैनात पाक आर्मी मुजाहिद बटालियन ने शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। इलाके की सफाई सुथराई के अलावा वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फारूक शाद से। जी फारूक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वादी नीलम का शुमार पाकिस्तान के उन चंद मशहूर तफरी इलाकों में होता है जहां साल में सबसे ज़्यादा तादाद में सियाह आते हैं। मकबूजा कश्मीर से आने वाला दरियाए किशन गंगा ताउबट से आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है। इस दरिया और बुलंद पहाड़ों को देखने के लिए मुल्क भर से लोग आते हैं। नीलम वैली खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। 200 किलोमीटर तवील रकबे पर फैली इस वादी में रत्ती गली, चिट्ठा कटा समेत दर्जनों झीलें और आबशारें इस वादी के हुस्न में मज़ीद इजाफा करती हैं। उधर दरिया के उस पार मकबूजा कश्मीर की खूबसूरत वादी और उसमें भारतीय जबरी तसल्लुत को देखकर अक्सर सियाह इस इलाके से अपनी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार भी करते हैं। सरसब्ज और घने जंगलात देखकर हर शख्स के मुंह से सिर्फ सुबहान अल्लाह ही निकलता है। नीलम के सरसब्ज जंगलात, बेशबहा कीमती मादनियात के पहाड़, लकड़ियों और पत्थरों से मखसूस अंदाज में तामीर किए गए घरों से बसाई गई बस्तियाँ यहाँ पर आने वालों की इस इलाके में दिलचस्पी और भी बढ़ा देती हैं। कश्मीर की ये खूबसूरत वादी देखने वालों पर सहरतारी कर देती है। हुकूमत अगर इन इलाकों तक सड़कों की हालत बेहतर करे तो इलाके की सियाहत को मजीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फारूक शाद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पिंड दादर खान दरियाला जालब के करीब हादसा, एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जरा के मुताबिक मुसाफिर मजदा गाड़ी ब्रेक फेल होने की वजह से रिक्शा से टकरा गई। हादसे के नतीजे में इश्तियाक अहमद जाँ बहक हो गया जबकि मोहम्मद जफर जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने डेड बॉडी और जख्मी शख्स को फारूकी अस्पताल दरियाला जालब से THQ अस्पताल पिंड दादर खान शिफ्ट कर दिया। लियाकतपुर अरशाद वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस रमज़ान मुबारक में अब तक 300 लोगों में राशन तकसीम किया गया, जिनमें SOPs का भी खास ख्याल रखा गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तलावत कुरान पाक की सादत किंजा असलम ने पेश की और दुआ की सादत मिसिस फरहत असलम ने पेश की। अब रुख करते हैं शोरकोट का, जहां पर पतन रोड राशिद राइस मिल के करीब कैरी डबॉट ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हुआ जिसके नतीजे में अहमद मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने डेड बॉडी और हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को तिबी इमदाद देकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया जहाँ तिबी इमदाद दी गई। खैरपुर में रेलवे इंतजामिया की जानब से रेलवे की सरकारी क्वार्टरों में प्राइवेट लोगों को बिठाने का इंकशाफ किया गया। सरकारी क्वार्टरों में रहायश पजीर लोगों से खैरपुर रेलवे इंतजामिया की जानिब से हजारों रुपए माहाना किराया वसूल किया जा रहा है। दूसरी जानिब से रेलवे की अराजी पर रेलवे इंतजामिया की मिलीभगत से नूर पकवान सेंटर कायम कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया की जानिब से नूर पकवान सेंटर को मुबैना बिजली और पानी फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि रेलवे मिनिस्टर नैब FIA नोटिस लेकर खैरपुर रेलवे इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं कोयटा से, जहां सरियाब के इलाका तारक अस्पताल के करीब धमाका हुआ। रेस्क्यू टीम और कानून नाफिज करने वाले इदारे जय वकुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई कर रहे हैं। धमाके के बायस 2 फोर्स के जवान और 1 राहगीर जख्मी हो गए। जख्मियों को CMH मुंतकिल किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आसम अब्बासी ने कोडिजी कोरोना वैक्सीन सेंटर का विजिट किया और तलका अस्पताल के अमले की हाजिरी चेक की। सिंध गवर्नमेंट ने कोरोना वबा की वजह से हेल्थ केयर अमले और वैक्सीन सेंटर के अमले की छुट्टियां मंसूख करके ड्यूटी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके सबब तलका अस्पताल और वैक्सीन सेंटर का विजिट किया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोडिजी मोहम्मद आसम अब्बास का कहना है कि कुछ शहरियों का कहना है कि कल मुर्गी का गोश्त 500 से 600 रुपए तक फरोख्त हुआ है। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोटद्दू मीठी ईद की मीठी सौगात जो रखती हैं लज्जत खास मैदे और आटे से बनी सवैयां कैसे हैं देहाती खवातीन बनाती जो सबको हैं भाती। मजीद जानते हैं नियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। मीठी ईद पर सेवैयाँ ना हो तो ईद का मज़ा फीका पड़ जाता है, मगर देहात की खवातीन हाथ से मैदा और आटे की सेवैयाँ बनाकर ईद का मज़ा दुबाला कर देती हैं। मोहल्ले की तमाम खवातीन जमा होकर एक ही घर में मिलजुल कर सेवैयाँ बनाती हैं और अपना अपना हिस्सा भी साथ ले जाती हैं। इससे ना सिर्फ मोहब्बत कायम रहती है बल्कि दुख सुख भी खूब बांटती हैं। साडी रिवायत है पे मिठी वास्ते सीमा बड़े दे पैसे सीमा ना ही बढ़ाओ तो पिछे ईद अधूरी लगदी है, फिकी लगदी है। ईद सीमे नाल ता ईद चंगी लगदी है, वड्डी ईद सड़ी हुंदी है। शौक ही होंदे वटण वास्ते, हर बंदा नहीं वट सकदा, कई के वटांदा रहंदन। आटे की सेवैयाँ बनाना सबका नहीं काम। एक खवातीन मशीन में आटा डालती तो 2 खवातीन इस मशीन के दस्ते को घुमाती हैं, जिससे बारीक बारीक सेवैयाँ निकलती हैं। सेवैयाँ के लच्छे को धूप में डाल दिया जाता है, जहां बच्चे शीशे का अक्स दिखाकर परिंदों को उड़ाते हैं और 3 से 4 घंटों में सेवैयाँ तैयार हो जाती हैं। बनाने की ये खास रिवायत और महारत देहातों में आज भी जिंदा है, जो ना सिर्फ ईद पर बल्कि बाकी अयाम में भी खाई जाती हैं।
तोहफे के तौर पर रिश्तेदारों को भी भेजी जाती हैं। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, RNA न्यूज़। डेरा इस्माइल खान में कमिश्नर डेरा डिवीजन अमर लतीफ़ खान ने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लेबॉर्ट्री मुफ्ती महमूद मेडिकल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। PHRL के सरबराह डॉक्टर राहिला ने कोविड-19 के नमूने टेस्ट प्रोसेसिंग के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रोजाना 873 नमूनों की जांच पड़ताल करके इनके रिजल्ट मुरतब करके IPMS पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर रिजल्ट 500 टॉनिक 140 और जनूबी वजीरिस्तान के 233 शामिल होते हैं। आखिर में कमिश्नर डेरा डिवीजन ने कोविड-19 वैक्सीनेशन काउंटर का भी दौरा किया और शहरियों की वैक्सीनेशन के अमल को चेक किया और इंतजामिया की कारकर्दगी को खूब सराहा। RNA न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnews.ht और देखते रहिए RNA न्यूज। इसी के साथ मुझे मोमना शहबाज और मुझे उमैर अमजद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेस इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेस होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़